हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। जिन लोगों ने कल से देखना स्टार्ट किया है वो लोग काफी एक्साइटेड होंगे और जो लोग आज से देख रहे हैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं सर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के लगभग 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कल वाले क्लास में कवर कर लिए थे। आज होने वाला है अपना डे 2। कहने के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन बहुत कुछ आपको सिखाकर जा रहे हैं सर, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज गिव्स, माल्टोज का जल अपघटन कराने पर, यानी जब माल्टोज की क्रिया हम लोग कराते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। चीजों को आपस में कनेक्ट करके पढ़ा करो मेरे भाई। माल्टोज का कहे, ठीक है सर, स्वीक्रोज यानी चीनी का कहे तब भी क्या बनेगा? ग्लूकोज। लेकिन अगर स्वीक्रोज क्या कहेगा तो साथ में फ्रक्टोज भी बनता है। तो माल्टोज की जल से रिएक्शन कराने पर यानी हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बनता है मेरे भाई? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। अभी काफी सारी ऐसी चीजें आपको बताएंगे जो शायद आप रटते घूमते, यहां पे आपको रटना नहीं पड़ेगा। 15-20 मिनट का मान लीजिए क्लास होता है, 20 मिनट 25 मिनट जो भी लग जाए, ठीक है। भगा भगा के देख डाला करो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो यहाँ फाइल्स नाम के फोल्डर में मिल रही है, आराम से पढ़ो, क्या ही दिक्कत है सर, ठीक है। तो बताइए माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है। Which of the following pair forms only one, यानी कौन सा जो है वो केवल एक बनाता है? Which of the following pair forms only one ओसाजोन, यानी ओसाजोन किससे बनता है? तो ग्लूकोज से बनता है और फ्रक्टोज से बनता है। हमने आपको ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनाना सिखाया था, ठीक है। अगर कोई हिंदी वाला भी है तो हम बता रहे हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यानी निम्न बहुत सारे पेयर दे रखे होंगे, उनमें से कौन सा जो सिर्फ एक ओसाजोन बनाता है? तो क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हमने आपको बताया था किससे क्रिया कराते, कल वाले क्लास में बताया था, फेनिल हाइड्राजीन से। NH2 क्या होता है? हाइड्राजीन होता है। एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, फेनिल जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है फेनिल हाइड्राजीन। से जब रिएक्शन कराते हैं मेरे भाई तो क्या बनता है? ग्लूकोसाजोन बनता है। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाओगे ऐसे पूछ सकता है। ग्लूकोज की किससे रिएक्शन करने पे ग्लूकोसाजोन बनेगा? तो ग्लूकोज की फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया कराने पर ग्लूकोसाजोन बनता है। बोलिए, ग्लूकोज की फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराने पर ग्लूकोसाजोन बनता है। साथ में बोला करो मेरे भाई, चिल्ला चिल्ला के जो है पूरे मोहल्ले को बता दो, सबको स्कीम बता दो। हाउ मैनी ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ एल्डोपेंटोज आर पॉसिबल? अब यहां पर रटना नहीं है मेरे भाई, ध्यान से समझो। एल्डोपेंटोज क्या होता है मेरे भाई? जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, इसमें कौन आ गया? देखो ग्लूकोज आ जाता है, अरेबिनोज आ जाता है, ठीक है। इन दोनों के अगर पूछे जाए तब भी यही लिखने हैं। दोनों के ऑप्टिकल आइसोमर्स बराबर होते हैं। कितने होते हैं वो भी बता दे रहे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एसिमेट्रिक कार्बन यानी असममित कार्बन। क्या होता है मेरे भाई? जब कार्बन के चारों तरफ अलग अलग आदमी जुड़ा होता है तो इसे असममित यानी एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 4। ये भी पूछ सकता है ग्लूकोज में नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या ग्लूकोज में कितनी? 4। कितनी होगी बताओ? 4। ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का फार्मूला होता है 2 की पावर n-1। कल वाले क्लास में बताया था। तो 2 ऐसे आ जाएगा, n का मान 4 रख दो, माइनस का 1 यानी 2 की घात 3 आएगा, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। कितना आंसर आएगा मेरे भाई? 8 आंसर आएगा, ठीक है। ग्लूकोज के लिए भी इतना ही होगा, अरेबिनोज के लिए भी इतना ही होगा, और या फिर एल्डोपेंटोज के लिए तो एल्डोपेंटोज के लिए भी इतना ही होगा। एल्डोपेंटोज का मतलब क्या है? इसमें एल्डिहाइड समूह है और 5 जो अपने पास 5 OH समूह जुड़े होते हैं। ग्लूकोज हम लोग बना चुके हैं सर, ठीक है। फिर ग्लूकोज हीटेड विद फेलिंग सोल्यूशन, ये भी बिल्कुल याद कर लो कतई मेरे भाई। जब भी कभी फेलिंग विलयन से क्रिया होगी, ध्यान से सुनिए, जब भी कभी फेलिंग सोल्यूशन से क्रिया होगी हमेशा बनेगा Cu2O का लाल अवक्षेप, रेड पीपीटी ऑफ Cu2O। और जब भी कभी टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन होगी, टॉलन अभिकर्मक से, तो हमेशा बनेगा सिल्वर मिरर यानी रजत दर्पण, बोले तो चांदी बनेगी। याद कर लो, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। बताओ फेलिंग विलयन से क्रिया कराने पे क्या बनेगा? Cu2O का लाल अवक्षेप। तो यही लिखा हुआ है, ग्लूकोज हीटेड विद फेलिंग सोल्यूशन। ग्लूकोज को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं, क्या बनेगा बताइए? रेड सोल्यूशन ऑफ Cu2O यानी Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है सर। विच इज ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या प्राप्त होता है?
फिर से एक बार आपको मिल गया है गैलेक्टोज। ध्यान से समझिए, माल्टोज की कराई, सुइक्रोज की कराई, तब क्या बना था, सुइक्रोज मिला था आपको, सॉरी ग्लूकोज मिला था, और यहां लैक्टोज, ऐसे करके याद कर लो, लैक्टोज गैलेक्टोज, लैक्टोज गैलेक्टोज। तो जब भी कभी पेपर में आए कि ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, यानी लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या बनता है, तो लैक्टोज गैलेक्टोज, गैलेक्टोज मिल जाता है मेरे भाई, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर। इन्वर्ट शुगर इज, इन्वर्ट शुगर क्या होती, तो मेरे भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हमने आपको रिएक्शन पढ़ा रखी है, बताओ क्या रिएक्शन ये है कि जब कभी चीनी, चीनी का मतलब सुइक्रोज 12 22 11 रिएक्शन करता है H2O से, तो बनता है 6 12 6, साथ में बनता है 6 12 6, लिख दे रहा है इज्जत से 6 12 6, और साथ में बनता है, ये क्या है, ग्लूकोज है, और ये क्या है, फ्रक्टोज है। फार्मूला सेम होता है, बिहेवियर अपोजिट यानी विपरीत होता है, इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं इन्वर्ट शुगर। क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। तो मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्या होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, दोनों का फार्मूला सेम लेकिन बिहेवियर अलग अलग, इस वजह से इसे कहते हैं इन्वर्ट शुगर सर, ठीक है। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक, जब भी हम यही बता रहे थे कि नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन ग्लूकोज कितने होते हैं, अभी बताया था, बताओ भैया, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। इसी से हमने निकाला था ऑप्टिकल आइसोमर, अभी ऊपर निकाल के दिखाया। और अगर स्टीरियो आइसोमर्स पूछेगा तो केवल 2 की पावर n रख देंगे, 2 की घात 4, यानी कितना हो जाएगा, 16 आंसर आएगा। तो ये याद रखिएगा, ऑप्टिकल और स्टीरियो में फर्क होता है, वो भी अभी हमने आगे लगाया हुआ है। एक अगर आप क्लास पढ़ेंगे तो एक तरीके का आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। आज डे 2 है, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो, 30 दिन तक लगातार आपके लिए क्लास लाने की कोशिश है। 100% कहते नहीं, हथेली पे जान रख दी है मेरे भाई, 100% कोशिश करना है, बस आपको मन लगा के पढ़ते रहना सर, ठीक है। Which reagent is used to distinguish glucose and glucose solution, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज विलयन के बीच में अगर आपको अंतर निकालना है तो किसका प्रयोग करते हैं, तो आयोडीन विलयन का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। ग्लूकोज और ग्लूकोज के विलयन के बीच अंतर ज्ञात करने के लिए आयोडीन विलयन का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, जब इसकी ब्रोमीन जल से क्रिया होती है तो क्या बनता है, तो मेरे भाई ग्लूकोनिक एसिड बनता है। कैसे बनता है, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है CHO सिंगल बॉन्ड CH2OH का होल ऑफ 4 और CHOH का होल ऑफ 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये होता है फार्मूला, ठीक। जब इसकी ब्रोमीन जल से क्रिया होती है, ब्रोमीन जल से क्रिया होती है, कुछ नहीं होता, इसे खाली एक O मिल जाता है और ये ऊपर हो जाता है COOH, बाकी पूरा सेम रहता है। तो ये जो COOH हो गया तो ये एसिड समूह होता है, इसीलिए पहले ये ग्लूकोज था, अब ये कहलाता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहलाता है, ग्लूकोनिक एसिड। O ही इसे क्यों मिला, क्योंकि ब्रोमीन जल से क्रिया है। ब्रोमीन जल मतलब Br2 माने ब्रोमीन, संग में H2O माने जल, O इन्हें मिल जाएगा, 2H और 2Br क्या बना देंगे, 2HBr बना के अलग हो जाएंगे, O इन्हें मिल गया तो जो CHO के क्या होगा, COOH होगा। इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो जब कभी ग्लूकोज ब्रोमीन जल से क्रिया करता है, क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे एल्डोहेक्सोज के लिए, तो एल्डोहेक्सोज वही है सर, ठीक है। एल्डोहेक्सोज मतलब जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज में एसिमेट्रिक कार्बन कितने होंगे, 4, 2 की घात कितना रख दोगे, 4, कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा मेरे भाई। एल्डोपेंटोज हो, एल्डोहेक्सोज हो, सबका यही तरीका होता है निकालने का। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हम लोग निकालना है एल्डोहेक्सोज के लिए। अच्छा सॉरी, एक मिनट सर, गलती हो गई थोड़ा सा, ऊपर हमने निकाला था ऑप्टिकल आइसोमर किसके लिए, ऊपर ऑप्टिकल आइसोमर निकाला था एल्डोपेंटोज के लिए, ये है एल्डोहेक्सोज। तो यहां पे एसिमेट्रिक कार्बन होंगे 5 और 5 होंगे तो 2 की घात n-1 यानी 2 की घात 5 - 1 मतलब 2 की घात कितना 4, यानी आंसर कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एल्डोहेक्सोज, हेक्स माने 6, एक कम 5 इसमें एसिमेट्रिक कार्बन होंगे। एल्डोपेंटोज, पेंट माने 5, उससे कम 4 एसिमेट्रिक कार्बन होंगे मेरे भाई। और ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फार्मूला 2 की पावर n-1। हेक्सोज आए, एक कम करके 5 रख देना, यहाँ 5 में 1 गया 4, 16 आ जाएगा। पेंटोज आए, पेंट माने 5, 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा, 5 माने पेंटा, 6 माने हेक्सा, 7 माने हेप्टा, 8 माने ऑक्टा। लो मेरे भाई मान रखो, निकालो और क्या। विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट फाउंड
अबंडेंटली इन नेचर, नेचर में भैया अंधाधुंध तरीके से नहीं पाया जाता। कौन? फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है। और आपको याद दिला दें, कल हमने पढ़ा था फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है? तब भी आप क्या लिखोगे? फ्रक्टोज लिखोगे मेरे भाई। जरूरी नहीं है अगला पढ़ते जा रहा है पिछला भूलते जा रहे हैं, नहीं, कनेक्ट करके पढ़ो मेरे भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट हैश। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है तो बताया था कल वाले क्लास में। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो जिसमें C है, जिसमें H है, जिसमें O है, क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। जनरल फार्मूला फॉर डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो भैया इधर इधर वाले लगभग बराबर होते हैं, बीच वाला डबल होता है। जैसे 6 12 6, देखो इधर इधर वाले बराबर है, बीच वाला डबल है। तो यहाँ पे विकल्प दे रखा होगा 10 20 10, तो ये वाला लगा दिया। ये दे रखा होता तो ये लगा देते, यानी इधर इधर वाले बराबर, बीच में डबल। ठीक है भाई, ये होता है डाइसैकेराइड का फार्मूला। डाइसैकेराइड मतलब बीच में हाइड्रोजन डबल होगा, दुगना होगा, तभी तो डाइसैकेराइड है। स्टार्च इज अ पॉलीमर, यानी किसके पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर मतलब होता है जब बहुत सारे अणु आपस में मिल जाते हैं, उसे पॉलीमर कहते हैं। जैसे लड्डू को बूंदी का पॉलीमर कह सकते हैं। कई सारी बूंदी मिली और लड्डू बन गया तो पॉलीमर हो गया। जो एक बूंदी है वो मोनोमर कहलाएगी। अकेला है तो एक लक, मिल गया तो बहुलक। ठीक है भाई। तो स्टार्च किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। किसका? ग्लूकोज का। विच रिएजेंट डिस्टिंग्विश केन शुगर एंड ग्लूकोज? केन शुगर मतलब गन्ने की शक्कर होती है। ग्लूकोज और गन्ने की शक्कर में बहुत कम फर्क होता है। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर निकालने के लिए हम लोग बेयर रिएजेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेयर अभिकर्मक या बायर अभिकर्मक कहते हैं इसी को। 1% क्षारीय KMnO4 का विलयन बायर अभिकर्मक कहलाता है। नहीं पता तो ले, हम यहाँ पे ये भी लिख दे रहे हैं, आप नोट करते चलना, क्योंकि कहीं वैसे लिख के आ गया तो बौरा बन जाओगे। 1% क्षारीय, क्षारीय का मतलब होता है बेसिक मेरे भाई। ठीक है, KMnO4, 1% क्षारीय KMnO4, इसे भी कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर इसी को कहते हैं बेयर रिएजेंट या बायर अभिकर्मक। ठीक है भाई। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज, जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस यानी चीनी की क्रिया करा दो मेरे भाई, बिल्कुल वैसे ही। कैसे होगी बताओ? अभी हमने आपको बताया था, लीजिए सर, ये रही चीनी 12 22 11। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? जल से क्रिया। क्या बनेगा बताओ? ग्लूकोज बनेगा। और क्या बनेगा? फ्रक्टोज बनेगा। दोनों के फार्मूले सेम होते हैं लेकिन बिहेवियर अपोजिट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर कहते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इन्वर्जन कह देंगे। ठीक है भाई। विच इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग ऑफ सुक्रोज विद कॉन्क H2SO4, यानी जब कभी भी सुक्रोज मतलब क्या होता है? चीनी। लो चीनी 12 22 11, चीनी को हम तेजाब डाल दें, तेजाब, सांद्र H2SO4, तो भैया चीनी काली पड़ जाती। काली पड़ेगी तो कार्बन बनेगा और संग में काली पड़ जाएगी तो ऊष्मा निकलेगी। तो अब इसमें पूछ रहा होगा कि क्या प्राप्त होता है, तो विकल्प में नन ऑफ दीज है। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन विकल्प में आ जाए, यहां लिख भी दे रहा हूं, कार्बन आ जाए साथ में पानी आ जाए, तो ये इसका सही आंसर होगा। जितना भी पानी है सब वो जल के अलग हो जाता है और साथ हमें प्राप्त होता है कोयला, काली कोयले। ना माना करके देखना, घर पे तेजाब वगैरह हो, चीनी पे डाल के देखना तो कहते काली पड़ जाएगी सर। ठीक है, और जो बनता है उसे कहते हैं शुगर चारकोल। ठीक है, पानी की कमी हो गई, पानी खत्म हो गया, शुगर चारकोल कहलाता है वो सर। ठीक है। उसके बाद विच इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज का जल अपघटन कराने पे क्या बनेगा? तो भैया ध्यान से सुनना, सुक्रोज का कराओगे, सुक्रोज का कराओगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। लैक्टोज का कराओगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा। अभी हम लोग ऊपर लिख चुके हैं, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। तो जब इसका जल अपघटन कराएंगे यानी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। ठीक है भाई। रिएक्शन ऑफ कॉन्क HNO3 एंड सुक्रोज, यानी जब HNO3 से क्रिया कराते हैं सुक्रोज की तब क्या बनता है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट बना बना के लिखो, शॉर्ट नोट बनाओ यार। सुक्रोज लिखो, संग में लिखो HNO3 से रिएक्शन ये बन रहा है COOH का होल ऑफ 2, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। इसी की गुणा कर दो, ऐसे भी लिख सकते हैं C2H2 और O दो बार है तो O4, C2H2O4, इसी को ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। संग में पानी बनेगा, यानी सुक्रोज की जब HNO3 का नाम क्या होता है? कंसंट्रेटेड HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड नाम है। क्या नाम है? नाइट्रिक एसिड। तो चीनी की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा बताओ? ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। और क्या बनेगा? पानी बनेगा। भैया जाग जाओ, जो लोग यहां तक पहुंच गए, जग रहे हो नीचे कमेंट करके बताना, जागते रहा करो मेरा भाई। ठीक है। लैक्टोज रिएक्ट्स विद NH2OH, NH2 मतलब एमीन और OH मतलब हाइड्रोक्सिल, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। सुनते रहना, ना समझ में आए लिख लेना, वरना कहीं पेपर में हाइड्रोक्सिल एमीन आ गया, बीन बजा के आ गया, बोले सर जी ये तो आता ही नहीं था। साथ में मेहनत हो रही है, देखो पहले ऐसी तैसी। चलो
NH2OH एंड गिव्स क्या बनेगा, ऑक्साइम बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई, ऑक्साइम बनेगा। वो कहते नहीं है ऐसे, इधर देखो, इधर देखिए, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। रैन मतलब होती रात, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पाबत है। कैसी रही। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स ये पूछेगा आपसे एल्डोपेंटोज में, कीटो हेक्सोज में, दोनों में मेरे भाई 8 होते हैं। इस तरीके से इनमें एसिमेट्रिक कार्बन का अरेंजमेंट होता है, ये आपको याद रखना है, इसलिए हमने दोनों साथ साथ लिख दिए हैं। एल्डोपेंटोज, कीटो हेक्सोज दोनों में 8 होते हैं, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। ये स्टीरियो वाला है, ऑप्टिकल वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज क्या होती है, झिल्ली होती है, किसका बहुलक है, तो ये होती है डी ग्लूकोज का बहुलक होती है। डी पॉजिटिव का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो विलयन को दाईं तरफ घुमा देता है वो डी ग्लूकोज कहलाता है। जो बाईं तरफ घुमा देता है प्रकाश को, विलयन को नहीं, प्रकाश को, जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो या तो ये प्रकाश को दाईं तरफ घुमाएगा या बाईं तरफ घुमाएगा। जो दाईं तरफ घुमाता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी डी फॉर्म कहलाता है, जो बाईं तरफ घुमाता है वो लीवो रोटेटरी यानी एल फॉर्म कहलाता है, ठीक है भाई। तो सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है, डी पॉजिटिव ग्लूकोज का। तो ये लगभग कहने के लिए 22 क्वेश्चन है, लेकिन आज भी लगभग 25 से 26 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है नीचे कमेंट करके बताए, डे 3 जब तक आएगा उसकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम BDKDN BSc में मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो मेरे भाई फाइल्स में आपको यहीं पर मिल जाएगी। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मन लगा के पढ़िए। कोई भी टॉपिक आपको डिटेल में चाहिए कमेंट कर दीजिए, चाहे तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके कोर्स भी परचेस कर सकते हैं चाहे तो, वरना नॉर्मली सब कुछ यहां पर आपको मिल रहा है। कोई टॉपिक डिटेल में चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, यहां पे भी बना देंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।